वाह यार कोमल, ये अपना नया क्लास टीचर कितना हैंडसम है। मैं तो इसके आते ही अपना दिल हार बैठी। ही लुक्स सो हैंडसम। हाँ यार है तो हैंडसम, लेकिन वो अपना टीचर है यार। तो दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि स्टूडेंट अपने टीचर से प्यार नहीं कर सकती? ये है रूहानी, जो अपने ही क्लास टीचर अविनाश पर अपना दिल हार बैठी। अविनाश जब भी क्लास में पढ़ाता तो रूहानी का ध्यान पढ़ाई में ना होकर अविनाश पर ही रहता। रूहानी, लगता है तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है सर। अच्छा बताओ फिर, अभी मैंने क्या पढ़ा है? रूहानी चुप खड़ी रहती है, क्योंकि सच तो ये था कि वो सच में नहीं जानती थी कि अविनाश सर आखिर क्या पढ़ा रहे हैं। सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। कीप क्वाइट क्लास। और रूहानी, तुम 10th स्टैंडर्ड में हो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगर मेरी क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो मेरा ही नाम खराब होगा ना। सॉरी सर। सिट डाउन। अच्छा बच्चों, कल संडे है, इसलिए मैं तुम सबको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दे रहा हूँ। मंडे में चेक करूंगा इसको। ओ नो, कल तो ऑफ है। अब मैं कल अविनाश सर को बिना देखे कैसे रह पाऊंगी? फिर छुट्टी हो जाती है, सब बच्चे घर आ जाते हैं। उसी रात अविनाश सर और रूहानी क्लास में अकेले होते हैं। रूहानी अविनाश सर के नजदीक जाने वाली होती है कि तभी रूहानी की माँ उसको उठाते हुए कहती है, उठ जा बेटा, संडे है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारा दिन सोएगी। उठ जा और नहाकर पढ़ने बैठ जा। स्कूल से कुछ काम मिला होगा ना, वो कर ले। उफ, कितना अच्छा सपना देख रही थी। माँ ने सारा मूड ऑफ कर दिया। फिर रूहानी नहाकर तैयार हो जाती है, लेकिन उस दिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अविनाश सर को देखने का बहुत मन हो रहा है। अब कैसे उन्हें देखूं? आइडिया, उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ। रूहानी अविनाश सर को फोन करती है। हेलो सर, वो मुझे एक सवाल समझ नहीं आ रहा था, आप मेरी हेल्प कर देंगे? हाँ पूछो रूहानी, कौन सा सवाल समझ नहीं आ रहा है? अविनाश उसे सवाल समझा देता है, लेकिन रूहानी का सारा ध्यान तो बस अविनाश पर ही था। कुछ देर बाद वो फोन रख देता है। कितनी शांति मिली उन्हें देखकर। अब तो हर छुट्टी वाले दिन यही करूंगी। अब रूहानी हर संडे यही करती। ऐसे ही एक रोज क्लास में बैठे हुए रूहानी खुद से, उफ, अब ये छुप छुप कर देखना बहुत हुआ। अब मुझे सर को बताना ही होगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। तभी क्लास में प्रिंसिपल सर आते हैं। अविनाश सर, हम 10th क्लास को पिकनिक पर ले जाने वाले हैं ताकि इनका बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए, तो इस शनिवार आप पिकनिक के लिए रेडी रहें। जी सर। अरे वाह, यही सबसे अच्छा मौका है अविनाश सर को अपने दिल की बात बताने का। रूहानी बेसब्री से अब पिकनिक वाले दिन का इंतजार करने लगी। फिर वो दिन भी आ गया। रूहानी ने अपनी मम्मी से कुछ पैसे लिए थे, जिससे उसने एक गुलाब खरीद लिया। फिर पिकनिक वाले दिन वो अच्छे से तैयार होकर चॉकलेट और गुलाब अपने बैग में लेकर पहुंच जाती है। पिकनिक पर सब बच्चे एडवेंचर्स एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लेकिन रूहानी का ध्यान तो बस अविनाश सर पर ही था। अब कैसे उनसे अपनी बात करूं? अरे वाह, वहां तो एक झील है। एक काम करती हूँ, अविनाश सर को कहती हूँ कि मुझे बोटिंग करनी है, फिर वहीं पर उन्हें प्रपोज कर दूंगी। रूहानी अपना बैग लेकर अविनाश सर के पास जाती है और उनसे बोटिंग करने के लिए कहती है। लेकिन मुझे यहाँ और बच्चों पर भी ध्यान देना है रूहानी, इन सब के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज सर। रूहानी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर अविनाश मान जाता है। फिर अविनाश सर उसका हाथ पकड़कर उसे बोटिंग में बिठाते हैं। रूहानी को बहुत अच्छा लगता है। बोट में बैठने के कुछ देर बाद ही रूहानी अविनाश से कहती है, सर ये चॉकलेट आपके लिए और ये गुलाब का फूल। लेकिन ये सब मेरे लिए क्यों? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ओह अच्छा, तो ये सब कहने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? यस सर। रूहानी, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है और मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु पिता के समान होता है। तुम्हें ये सब न सोचकर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। नहीं सर, मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगी, और अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं इस नाव में से कूद जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। अविनाश सर के पास रूहानी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनते ही रूहानी ने अविनाश सर को गले से लगा लिया। बोट से उतरकर दोनों पिकनिक स्पॉट पर आ गए। रूहानी जहाँ बहुत खुश थी तो वहीं अविनाश सर चिंता में बैठे हुए थे। फिर सब वापस घर आ गए। अब रूहानी हर रोज अविनाश सर को वीडियो कॉल करने लगी और उनसे बात करने लगी। एक रोज अविनाश सर क्लास में, बच्चों, आप सभी के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को एग्जाम की तैयारी के लिए
1 महीने का ऑफ दिया जा रहा है, और किसी को भी कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे फोन पर पूछ सकता है। लेकिन ये सुनकर रूहानी परेशान हो जाती है। अब घर में भी उसका मन नहीं लगता और ना ही वीडियो कॉल से जी भरता। अब तो वो अविनाश सर से रोज मिलना चाहती थी। अगर मैं अविनाश सर से ट्यूशन लगवा लूं तब तो वो मुझसे रोज ही मिल पाएंगे। अभी जाकर डैड से इस बारे में बात करती हूँ। कुछ देर बाद रूहानी अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है, डैड, मेरे बोर्ड एग्जाम है और मुझे पढ़ाई में मदद के लिए एक ट्यूशन टीचर की हेल्प चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आज ही अपने मैनेजर को कहकर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ट्यूशन टीचर हायर करवाता हूँ। ओके? उसकी कोई जरूरत नहीं है डैड, मेरी क्लास टीचर है ना अविनाश सर, उन्हीं से मेरी ट्यूशन लगवा दो। उनके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, और अगर वो मुझे पढ़ाएंगे ना तो देखना मैं पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। ठीक है, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। रूहानी के डैड ने अविनाश से बात की और अगले दिन से ही अविनाश उनके घर पढ़ाने आने लगा। लेकिन रूहानी तो अब भी बस अविनाश को देखती ही रहती। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। देखो रूहानी, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इससे मेरी छवि खराब हो जाएगी। सब यही कहेंगे कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? ऐसा ही हो? नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। हाँ, तो फिर तुम अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया तो फिर हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। ये सुनकर तो रूहानी बहुत खुश हुई। अब वो अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाने लगी। कुछ समय बाद उसके एग्जाम आ गए और वो और उसने अच्छे से एग्जाम दिए। एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आया, लेकिन उस दिन रिजल्ट देने क्लास में अविनाश सर नहीं आए बल्कि कोई और ही आया। मेरा नाम अनुराधा है और मैं 11th क्लास की टीचर हूँ। आप में से रूहानी कौन है? जी मैडम, मेरा नाम रूहानी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है। लेकिन अविनाश सर कहाँ है मैडम? वो रिजल्ट देने क्यों नहीं आए? अविनाश सर वापस अपने शहर लौट गए हैं और उन्होंने वहीं कोई स्कूल ज्वाइन कर लिया है। रूहानी ये सुनकर हैरान थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने फर्स्ट आने की खुशी मनाए या अविनाश सर के जाने का गम। वो समझ गई कि उसका रिजल्ट सबसे अच्छा हो, इसीलिए अविनाश सर ने उसकी सारी बातें मानी और एक गुरु होने का फर्ज निभाया। चंदनपुर गांव के स्कूल में पहली टीचर के बदले एक नई टीचर आई थी। सब बच्चे अपनी पहली टीचर अनीता को बहुत पसंद करते थे। अनीता का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, पर अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण अनीता को वापस अपने शहर जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। हाँ, तो मेरा नाम है मंजुलिका। क्या नाम है मेरा? सभी बच्चे मंजुलिका का नाम दोहराते हैं। उनमें से एक बच्ची निशा नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी। ए इधर आ लड़की, क्या नाम बुलाया तूने मेरा? मंजुलिका। निशा के ऐसा कहते ही सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। ये देखकर मंजुलिका का पारा हाई हो गया। उसने हाथ पे पकड़ी डंडी जोर से निशा के हाथ पर मारी। निशा चिल्ला पड़ी और हंसते हुए बच्चे सहम गए। बड़ी हंसी आ रही थी ना? तुम सबको अभी बताती हूँ मैं। मंजुलिका सबको डंडे से बहुत पीटती है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। अगर किसी ने भी अपने घर जाकर ये कहा कि आज स्कूल में तुम सबकी पिटाई हुई है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मंजुलिका की गुस्से से भरी लाल आंखों से बच्चे इतने सहम गए कि उनमें से कुछ बच्चों का तो बाथरूम ही निकल गया। गरीब मासूम बच्चे मंजुलिका से डर गए थे। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। कान खोलकर सुन लो तुम सब। कल 10-10 रुपए स्कूल लेकर आना। अगर जो नहीं लाया फिर उसकी क्या हालत होगी ये उसी समय पता चल जाएगा। चोरी करके लाओ या फिर छीन कर लाओ या मांग कर, पर मुझे कल पैसे चाहिए। बेचारे गरीब बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, किसी न किसी तरह रुपए लेकर स्कूल पहुंचते हैं। पर निशा बहुत ही गरीब बच्ची थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी। माँ बीमार थी, इसलिए निशा पैसे नहीं मांग पाई और बिना पैसों के स्कूल पहुंची। कहाँ है तेरे पैसे? तुझे बोला था ना कि आज पैसे लेकर आने हैं, तो क्यों नहीं लाई? टीचर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर में पैसे नहीं थे, माँ मजदूरी पर नहीं गई। मैंने माँ को बोला था पर माँ ने कहा कि वो आज नहीं दे सकती, 1-2 दिन बाद दे देंगी। मैं आपको 1-2 दिन तक दे दूंगी टीचर जी। चल फिर ठीक है, जब तक तू मुझे पैसे लाकर नहीं देती तू पूरा दिन धूप में खड़ी रहेगी। जा वहां धूप में जाकर खड़ी हो जा। मैडम जी, छोटी बच्ची है, माफ कर दो ना, बेचारी गरीब है। तुझे बड़ा तरस आ रहा है? करूं तेरे खिलाफ रिपोर्ट? अभी तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। बोल दूंगी तेरा काम ठीक नहीं है, तू स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करता है। बोल चौधरी साहब को जाकर बोल दूं, क्योंकि तू ठहरा अनपढ़, तेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, पर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बात यहाँ पर सब सच मानेंगे।
चल जा, अब मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आ। बेचारा गरीब चपरासी भी उस अत्याचारी टीचर मंजुलिका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। चपरासी दीनू जानता था कि मंजुलिका बहुत चालाक है, वो उसके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगा सकती है, इसलिए वो चुप हो जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार सहन करता रहता है। निशा धूप में खड़ी रही। गर्मी का मौसम था। निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया और वो स्कूल नहीं गई। ये बुखार की गोली समय समय पर देनी है। गर्मी का बुखार है, समय समय पर पानी पिलाना है, बच्ची को प्यासा नहीं रहने देना है, ठीक है? और कोई चिंता की बात नहीं है। गुड़िया रानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है वैद्य जी। 2-3 दिन बाद जब निशा की तबीयत में सुधार आता है तो वो स्कूल पहुंचती है। 10 रुपए उसके हाथ में ही थे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे नहीं ले गई तो टीचर उसको बहुत मारेगी और सजा देगी। मंजुलिका जी, ये घड़ों का इंतजाम मैंने कर दिया है। यहां पर ये 2 बड़े घड़े पानी के लिए रखवा दिए हैं। दीनू, इसमें ठंडा पानी भर दो ताकि मंजुलिका जी को गर्मी में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। सामने घड़ा बच्चों के लिए भी रख दो। स्कूल में बच्चों को भी तो गर्मी और प्यास लगती है। शुक्रिया चौधरी साहब। गर्मी में सच में बहुत प्यास लगती थी। बार बार कुएं से पानी मंगवाना पड़ता था, और फिर बच्चे भी छोटे हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगती है। आपने ये ठीक किया। और कोई काम हो तो आप दीनू के हाथ कहलवा दीजिएगा। आखिर आप हमारे गांव के गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं। हमारे गांव के लिए इतना कर रही हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आपको हमारे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, पर गांव का चौधरी होने के कारण मेरा भी तो फर्ज बनता है। चौधरी साहब के जाने के बाद मंजुलिका फिर से अपने रूम में आ जाती है। टीचर जी, ये आपने जो पैसे मंगाए थे वो लाई हूँ। ठीक है, कहाँ गायब थी तू? 2-3 दिन से आई क्यों नहीं स्कूल? टीचर जी, मुझे बुखार हो गया था, इसलिए नहीं आई थी। चलो जल्दी से सारे बच्चे स्कूल की सफाई करो। कितना गंदा हो रहा है यहाँ, एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। चलो सब किताबें अपने बस्ते में रखो और स्कूल की सफाई के लिए शुरू हो जाओ। छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में झाड़ू पोछा लिए पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में झाड़ू पोछा था, और ये सब अत्याचारी टीचर मंजुलिका के कारण था। मंजुलिका आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी फल फ्रूट खा रही थी और बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। कुछ भी कहो, चौधरी साहब के भेजे हुए आम और तरबूज हैं बड़े मीठे। ओ, अरे मेरी चप्पल फिर टूट गई। इधर आओ तुम सब। तुम सब में से मोची किसका बाप है? टीचर जी, मेरे बापू जूते पालिश करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चल, अब ये मेरी चप्पल आज घर ले जाना और अपने बापू से जुड़वा लाना। हाथ आगे कर। तू भी क्या याद रखेगा कि टीचर ने तुझे तरबूज खाने के लिए दिया है। ले पकड़ टुकड़ा। टीचर, ये आपके मुंह का जूठा है, मुझे नहीं खाना। क्या कहा? नहीं खाना? झूठा खिला रही हूँ? अरे तुझ जैसे भिखारी गरीब के बच्चे को एक तो मैं दे रही हूँ, ऊपर से मुझे नखरे दिखा रहा है। अब तू पिटेगा, इतना पिटेगा कि तू हमेशा याद रखेगा। मंजुलिका ने डंडी उठाई और जोर जोर से बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर मंजुलिका ने उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी। बच्चा दर्द से करा रहा था। गलती हो गई, छोड़ दो टीचर जी, माफ कर दो। किसी तरह चपरासी दीनू उस बच्चे को मंजुलिका से छुड़वा लेता है, पर दीनू बहुत परेशान हो चुका था। मंजुलिका ने हद पार कर दी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से मंजुलिका की सच्चाई चौधरी और गांव के सब लोगों को बताए। बच्चे भी बहुत डरे हुए थे। और फिर एक सुबह, अरे आज दूसरे घड़े में तो पानी ही नहीं है, बहुत प्यास लग रही है। वो दूसरे घड़े में देखते हैं, शायद उसमें पानी होगा। दोनों बच्चियां दूसरे घड़े से पानी लेने के लिए जाने लगती हैं, पर जैसे ही निशा घड़े को हाथ लगाने लगती है, अचानक से मंजुलिका वहां आ जाती है और निशा का गला दबा देती है। टीचर जी छोड़ो मेरा गला, दुख रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरे से बिना पूछे गरीब भिखारिन अछूत घड़े को हाथ लगाती है, आज तेरी खैर नहीं। तभी दीनू के साथ गांव के चौधरी साहब और बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं, जिनमें निशा की माँ भी होती है। छोड़ो उस लड़की को, छोड़ो उसे। चौधरी साहब, अब आप? अरे मैं तो। तभी निशा की माँ मंजुलिका को जोरदार थप्पड़ लगाती है। निशा अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। माँ ये टीचर बहुत गंदी है, हमें बहुत मारती है माँ। मेरी बच्ची। ललन, इंस्पेक्टर साहब को फोन मिला। इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होगी। माफ कर दीजिए चौधरी साहब, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। चौधरी साहब, कब से सोच रहा था कि इस अत्याचारी टीचर की शिकायत करूं। पता नहीं भगवान ने मुझे कहां से हिम्मत दे दी।
और मैंने आपको कल रात सब कुछ सच सच बता दिया। आपकी आंखों के सामने गुनहगार है चौधरी साहब। इन गरीब मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार हुआ है। कहते कहते दीनू रो पड़ता है। आज उसने हिम्मत की और गांव के गरीब बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला दी। मंजुलिका को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं। उसके क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के कारण आज उससे एक टीचर का पद छिन जाता है। सबके आग्रह करने पर फिर से बच्चों की प्रिय टीचर अनीता को वापस बुला लिया जाता है। अनीता भी जब बच्चों के साथ हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। मासूम बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी टीचर फिर से मिल गई थी।